नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसूदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सदा खैर आफियत के साए में रखे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि अभी स्क्रीन पर आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक खातून है जो खाने काबा के सामने ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर आवाज़ निकाल रही है। नाज़रीन किराम, आखिर वजह क्या है? जब ये औरत उम्रा करने के लिए खाने काबा पहुंची तो खाने काबा इसे नजर ही नहीं आया। खाने काबा जब उम्रा करने के लिए गई तो वहां पर हजारों लोगों का हुजूम लगा हुआ था। सब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, लेकिन ये वाहिद खातून थी जिसको खाने काबा नजर ही नहीं आया। आखिर क्या वजह है? तो आज की इस वीडियो में पूरा मामला समझेंगे कि किस वजह से इस खातून को खाने काबा नजर ही नहीं आया। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर क्या वजह है कि इस खातून को खाने काबा नजर ही नहीं आया? जब खाने काबा के सामने पहुंची तो लोगों को देखा कि खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, लेकिन इस खातून को खाने काबा नजर ही नहीं आया। क्या वजह है? पूरा मामला आज की इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मिल करके इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने देखा कि खातून किस तरीके से खाने काबा के सामने आवाज़ बुलंद कर रही है, किस तरीके से चीख रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने सुना भी वीडियो में कि किस तरीके से खातून का पूरा खुलासा कर दिया गया है। उस खातून ने खुद ही कबूल कर लिया है कि आखिर किस वजह से मुझे खाने काबा नहीं नजर आया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दो भाई साथ में रहते थे, जिसका कुछ हादसे की वजह से मियाँ बीवी दोनों का इंतकाल हो गया। और इस औरत का जो पेशा था, जो ये काम किया करती थी, वो मैयत को गुस्ल दिया करती थी। यानी इसका जो काम था मैयत को गुस्ल देने का काम था, यानी जिसको हम और आप कहते हैं मुर्दे को नहलाने का काम किया करती थी। इकराम, जब उस भाई के एक परिवार का यानी मियाँ बीवी दोनों का इंतकाल हो गया तो गुस्ल देने के लिए इसी औरत को बुलवाया गया। जब यह खातून वहां पर गुस्ल देने के लिए गई, के करीबी रिश्तेदार थे जिससे चाचा चाची वगैरह, इन लोगों ने उस खातून को एक तावीज़ दिया, तुम मैयत को गुस्ल देना तो उसके मुंह में इसको रख देना। इकराम, वो खातून कहती कि मैंने ताबीज़ को रखने से मना कर दिया, लेकिन मुझे पैसों का लालच दिया गया। मैं गरीब थी, इस बिना पर मैं पैसों की लालच में आ गई और आने के बाद मैंने उस ताबीज़ को लिया और जब मैयत को गुस्ल दे रही थी उस दरमियान मैंने उस ताबीज़ को उस खातून के मुंह में दबा दिया। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि उसके दो बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। उन लोगों के इंतकाल के बाद अभी एक महीना भी नहीं गुजरे थे कि उसमें से एक बेटी का इंतकाल हो गया। यानी जो बच्ची थी उसका एक महीना भी नहीं गुजरा और उस बच्ची का इंतकाल हो गया। फिर मुझे गुस्ल देने के लिए बुलवाया गया। मैं गुस्ल देने के लिए जब गई तो फिर मुझे एक ताबीज़ दिया गया और पैसे भी साथ में दिए गए। मैंने उस ताबीज़ को उस बच्ची के मुंह में दबा दिया। एक महीना और भी नहीं गुजरा कि उसके भाई का इंतकाल हो गया, यानी जो बच्चा था उसका भी इंतकाल हो गया। अब उन बच्चों का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। नाज़रीन किराम, जो उनके पास जो उनके एवज़ में वो दौलत माल था उनका भाइयों में बंटवारा कर दिया गया। नाज़रीन किराम, अब इस खातून का कहना है कि वो बहुत बड़ा काला जादू था जिसको मैं समझ ना पाई और उन लोगों के कहने की वजह से पैसों के लालच में आकर के मैंने उस ताबीज़ को उनके मुंह में दबाया था, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया।
इसी गुनाह की बदौलत अल्लाह तबारक ताला ने मुझ पर आज़ाब नाजिल फरमाया। जब मैं खाने काबा के सामने पहुंची तो मुझे खाने काबा नजर ही नहीं आया। लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, लोग खाने काबा को देख रहे थे, लेकिन मैं एक ऐसी थी जिसे खाने काबा नजर ही नहीं आ रहा था। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने किसी की हक तलफी की है, अगर आपने किसी का हक छीन लिया है, आपने किसी का हक जबरदस्ती छीन करके खाया है, तो याद रखिए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला की जो पकड़ है बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक ताला कल मैदान महशर में जर्रे जर्रे का हिसाब हमसे और आपसे लेगा। तो नाज़रीन किराम, अगर आपने किसी की हक तलफी की है तो अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास समय है, जा करके उससे माफ़ी तलब कर लीजिए, उसे बख्शवा लीजिए, वरना आप पर भी ये अजाब नाजिल हो सकता है। रब कब किस पर कौन सा अजाब डाल दे, किसी को इस बात की खबर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को इस बात की खबर हो जिन लोगों ने आज तक लोगों की हक तलफी की है, लोगों का हिस्सा छीन करके खाया है, लोगों की जमीन जायदाद जो भी चीजें छीन लिया है, तो उन्हें चाहिए कि उनका हक अपनी जिंदगी में वापस कर दे, वरना आप बहुत बड़े सख्त अजाब में गिरफ्तार होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।